आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज हाँ ठीक है ना, बस बढ़िया। और क्या बढ़िया, बस बढ़िया। सही हो जाएगा सब। नमस्ते सारे सुंदर सुंदर बच्चों को, मतलब सभी बच्चों को। बच्चे तो सारे ही सुंदर होते हैं। सर आज आप सुंदर लग रहे हैं। आज 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 दिल तोड़ दिया यार तेने मेरा। नहीं सर, आप रोज से सुंदर लग रहे हैं, ऐसे बोला करो, ऐसे। तुमने सुना है ना एक डायलॉग? नहीं, रोज लगते हैं, आज आप थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। ये बात कह करके उत्कर्ष ने थोड़ा माहौल को बराबर करने की कोशिश करी है। बढ़िया। सर ये तो बेइज्जती कर दिया। वही तो। लेकिन अब धीरे धीरे ठीक कर दिया उसने। प्रॉब्लम सेट 3 तो हो गया हमारा डिस्कस्ड। इसमें एक क्वेश्चन रह गया था, एबीसीडी वाला कोई। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर एबीसीडी विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। एक तो नंबर 4,000 से 6,000 के बीच में हो, और दूसरा 5 का मल्टीपल हो, माने 5 से डिविजिबल हो, और बी और सी जो है वो 3 और 6 के बीच के कोई नंबर हो। ठीक है। हाँ चलो भाई, सुंदर बात करते हैं। हेलो सर, मैं क्या करूं आपके बारे में, मैं क्या कहूं? नथिंग नथिंग नथिंग। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत तुम्हारे नाम में रतन है, इससे क्लियर हो जाता है सब। देखो, एबीसीडी वाला एक क्वेश्चन था जो हमारे इसमें था। वो ये कह रहा है कि पहली बात तो नंबर 4 से 6,000 के बीच में होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 कि जो भी हमारा नंबर है दैट शुड बी लेस देन 6,000 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000। इसका मतलब ये कि ए कैन बी फिल्ड बाय 4 and 5 ओनली, है ना? 4 या 5 से ही फिल करा जा सकता है, 4 या 5 से ही फिल करा सकते हैं इसको, है ना? अच्छा, 4 डिजिट का नंबर है। आई थिंक यहां तक की बात भी हो गई। अच्छा, और अगला 4 और 5 रखा जा सकता है। और सेकंड जो है बीसी के लिए उसने बोला है, ये बी और सी है ना, इनके लिए अगला सेकंड केस उसने डाला है कि बीसी के लिए कि बी सी से छोटा हो और 6 और 3 के बीच का कोई नंबर हो। मतलब 3 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, बट
जो भी नंबर हो, पहला छोटा हो अगला बड़ा हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। बी और सी में पॉसिबिलिटीज देखते हैं। अब पॉसिबिलिटी देखिए इसकी, मैं आपको समझाता हूं पॉसिबिलिटी क्यों देख रहा हूं मैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी यह है कि मैं 3 से स्टार्ट कर सकता हूं। बी के नाम पे 3 लिया, सी के नाम पे दोबारा 3 नहीं ले सकता क्योंकि सी को उससे बड़ा होना है, तो 3 के बाद 4 हो सकता है, 3 के बाद 5 भी चलेगा, 3 के बाद 6 भी चलेगा, बट 6 से आगे नहीं जा सकता। फिर बी के नाम पे 4 भी हो सकता है, लेकिन अगले नंबर को 5 होना पड़ेगा। 6 भी चलेगा, चलेगा। फिर बी के नाम पे 5 भी हो सकता है क्योंकि बी को 3 और 6 के बीच में होना है, तो 5 हो सकता है। 5 के बाद अगला नंबर उससे बड़ा ही होना चाहिए, तो 6 ही होगा। इसके सिवा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके सिवा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अगला क्वेश्चन जो है, मतलब ये जो दो नंबर हैं, इनमें सिर्फ 6 पॉसिबिलिटीज ही हैं, 6 संभावना, इनमें से ही कुछ डलेगा, इन 6 में से कोई नंबर डलेगा। राइट। अब आ जाओ तीसरा। तीसरी भी उन्होंने शर्त क्या भेजी है, तीसरी शर्त भी ये भेजी है कि n जो है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। कल हमने इस पे काफी अच्छी चर्चा करी रखी है, इसलिए इस पे ज्यादा देर तक अपन बात नहीं करेंगे। शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। अगर ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए तो पॉसिबिलिटी है लास्ट नंबर पे या तो 0 की या फिर 5 की, तो मतलब 0 और 5 दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब बताइए आपके पास में क्या हो सकता है। अब आपके आंसर्स बताओ। देखो पहले प्लेस पे हमारे पास कितनी, मतलब अगर ये जैसे 4 डब्बे हैं ए बी सी डी, तो ए के नाम पे हमारे पास में 2 में से कोई एक ले लो, इन 2 में से। अच्छा बी और 6, इसके नाम पे हमारे पास 6 में 6 केसेस हैं इन दोनों के लिए, उनमें से कोई भी एक चुन के खट फिट कर दो। लास्ट हो गया 0 या 5 में से कोई एक, तो अगली पॉसिबिलिटी इज 2C1। तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 आंसर हो गया, 24 आंसर हो गया। हो गया ना क्वेश्चन। देखो कितने प्यार से, इतना अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, 100 प्लेस इज ग्रेटर देन। एक क्वेश्चन नंबर 9 भी रह गया, देखो अपने, है ना, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 9 को भी देखिए। 6 डिजिट का नंबर एबीसीडी है, 6 डिजिट नंबर दिया है ए बी सी डी ई एफ, और कंडीशन जो चाहिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर से मैच करनी चाहिए, है ना। ऐसे कौन से नंबर हैं जो खुद के बराबर है या खुद के सम के बराबर है। देखो सोचो ना, सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो 0 या फिर 1। 0 का स्क्वायर भी 0, 1 का स्क्वायर भी 1। तो ओनली 2 पॉसिबिलिटीज फॉर सच केस। कौन कौन सी, 0 या 1। सही है। अब ये 0 या 1 है तो 6 डिजिट नंबर के लिए 6 डब्बे खोल दो। ठीक है, तो पहले के अंदर सिर्फ एक ही केस, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आराम से सोचो, ठीक है, आराम से सोचो। समझ में आ गया आपको। पहले में तो 0 नहीं जा सकता, बाकी तो कुछ भी भर दो। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा 32। डन। टेक एन ऑल टाइम 1 एम्पीयर। कन्वेक्स के 44 डायगोनल है, ये भी हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद कर लेना। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ओके, एक मिनट में उसका भी फोर्थ का भी वो मंगा लेता हूं, फोर्थ की पीपीटी मंगा देते हैं ना, या फोर्थ। हाँ भाई, थोड़ा प्रिंट आउट रहेगा ना तो थोड़ा क्या आसान रहता है, पकड़ने में हैंडी रहता है। तब तक अपन ने क्या क्या कर डाले। कल के दिन पे अपन एक तो कंगी मेथड करा था, और शायद कुछ गर्ल्स और बॉयज का भी एक क्वेश्चन करा था,
नहीं, एक सेकेंड, गर्ल्स और बॉयज में करा तो था अपन ने क्वेश्चन, एक मेरे को याद आ रहा है, गिव मी सम टाइम। मोर्स कर लिया था कल के दिन पे, और वो प्रॉब्लम डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम हो गई हमारी। ठीक है, डॉटर वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा हाँ भाई, अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइटिंग बड़ा खतरनाक है यार इस बच्चे का। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेटिव। ओके, अगला क्वेश्चन उसी का डी सी पार्ट है, उसी का सी पार्ट। बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेटिव। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेटिव एंड अ स्पेसिफिक गर्ल and boy are always together. Specific boy and girl are always together. खास बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो हमेशा साथ में रहें। ठीक है, चलो भाई अब जरा इसकी क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं, क्या कह रहा है। लड़का लड़की जो है वो अल्टरनेटिव होने चाहिए, ऑर्डर में बैठे हैं, 5 लड़के 5 गर्ल्स थे ना, 5 बॉयज 5 गर्ल्स की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा और एक स्पेसिफिक जो है, हाँ ये दे दो उसमें। ठीक है, हाँ भाई, स्पेसिफिक लड़का और स्पेसिफिक लड़की जो है वो हमेशा साथ में बैठेंगे। एक मिनट जरा सीन समझ लें अपन लोग, मतलब जैसे, अच्छा ये मतलब ये क्रम टूट जाएगा यहां पे। ओके, मतलब जैसे ये बॉय फिर गर्ल, बॉय 2 गर्ल 2, ऐसे चल रहा है, सब बराबर है मतलब इसमें। ठीक है, ठीक है, और बॉय 3 गर्ल 3, बॉय 4 गर्ल 4, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब पांचवा लड़का और पांचवी लड़की जो है उनको हम कोई नंबर नहीं देंगे, बॉय और गर्ल बोलेंगे, वो जब भी बैठेंगे साथ बैठेंगे। अच्छा लेकिन क्रम जो है, ओके समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे ये बॉय और ये गर्ल है, अपन 5 बोल देते हैं, कोई तकलीफ नहीं, ये दोनों हमेशा साथ बैठेंगे, ये दोनों हमेशा साथ बैठेंगे, अपन ने बोरे में इनको पैक कर दिया। अच्छा बाकी लोग जो हैं वो हमारी कंगी में चल रहे हैं। ओके, ये बॉय ऐसे नहीं होगा, ऐसे चलेगा। ये ऐसे चलेगा, बॉय ऐसे चलेगा, बॉयज इस कंगी पे दौड़ते रहेंगे। ठीक है, और गर्ल कैसे दौड़ेंगी, ये ऐसे दौड़ेंगे। ए सॉरी, आधे बॉयज आधी गर्ल्स रही हैं। ठीक है, हमने इसको दिखाना है, इसको दिखाना है, और इसके बाजू में ना, ऐसे चलना पड़ेगा बहुत ध्यान से, तो बीच में ना ये अटक रहा है, ये अब नहीं अटकेगा। ठीक है, ऐसा, ये बॉयज वाली कंगी। अच्छा, और हमारे पास एक गर्ल्स की भी कंगी रहेगी, और वो ये रही गर्ल्स वाली कंगी, ऐसे चलेगी है ना, ऐसे चलेगी। अब जितनी भी गर्ल्स होंगी ना वो इसी कंगी पे घूमेंगी। अच्छा, और ये बीच के अंदर ये कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन कहीं पे भी फिट हो जाएगा, कहीं भी फिट हो जाएगा, हमारे को कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये हर बार फिट होगा एक ही क्रम में कि बॉय पहले बैठेगा,
जब इधर से बॉय पहले होंगे तो वो बॉय पहले बैठेगा, ताकि वो अल्टरनेट ऑर्डर का भी पंगा खराब ना हो। सही, वो बैठेगा, ये नहीं घूम सकते अब। ये तभी घूमेंगे जब ये घूमेगा। अगर भाई ये आगे पीछे होंगे तो बॉय गर्ल आपस में शिफ्ट हो जाएंगे, वरना ये शिफ्ट होंगे। तो पहली चीज, अगर बॉयज की बात की जाए तो बॉय जो है वो नीचे वाली कंघी पे फैक्टोरियल 4 तरीके से घूम सकते हैं। गर्ल्स ऊपर वाली कंघी पे फैक्टोरियल 4 तरीके से घूम सकती है। और ये कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से ये बैठेंगे ना ऊपर वाली कंघी पे लोग, उसी क्रम में वो दूसरा बैठेगा। तो ये आपस में अल्टरनेट नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते। ये घूम नहीं सकते अंदर। अब ये तभी घूमेंगे जब ये गर्ल्स वाली कंघी आगे हो जाएगी। तो गर्ल्स वाली कंघी अगर आगे हो गई तो ये घूमेंगे, वरना नहीं घूमेंगे। समझ रहा? तो इनको मैं गिन ही नहीं रहा, ये तो है ही नहीं। जिस तरह से ये हैं उसी तरह से ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे। तो उनको दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ कंडीशन टू अस। ठीक है, दे आर नथिंग टू अस इवन, आई मस्ट से। ठीक है ना? अच्छा, तो लेकिन ये गर्ल और बॉय वाली कंघी अभी भी 2 तरीके से घूम सकती है, तो वो घूमती रहेगी। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने यहां पे जो 5वीं लड़की 5वां लड़का जो है, ठीक है ना, वो उसका अलग से ही पैकिंग कर दिया है। हाँ, ये किसी भी कंघी में इंक्लूड नहीं करे अपन ने। ठीक है ना? ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात पकड़ में आ गई। नहीं, वैसे भी देखा जाए तो आप किसी भी एक किताब को पूरा करते हैं ना, पूरे उससे, तो भी बेटा बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, इससे पहले कि अगला क्वेश्चन करें, हमारे पास में वो आ गई है स्पेशल डीपीपी 4, वो भी देख लें अपन एक एक करके। ठीक है, ये भी देख लेते हैं ना तब तक। डीपीपी 4 कम से कम इसके 5 क्वेश्चन तो करें, है ना? चलिए, फर्स्ट, find the number of ways in which 2 squares can be selected from a 8 by 8 chessboard of the size 1:1 so that they are not in the same row or in the same column. They are not in the they are, कोई भी 2 स्क्वायर सेलेक्ट करे जा रहे हैं 8 बाई 2 में। दे आर नॉट इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम, कोई तकलीफ नहीं, और इन द सेम कॉलम। कोई भी 2 स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं अपने को 8 बाई 8 के चेस बोर्ड से। तो एक सेकंड, पहले आपका क्या आंसर आया? मुझसे 11 में से 4 बन गए, तो वो तो ठीक है, लेकिन किसी का आंसर आया इसका, किसी का आंसर बना इसका? कि अगर किसी ने पूछा है कि 8 बाई 8 के चेस बोर्ड में से, जो कि 1 बाई 1 के स्क्वायर्स हैं, जो हमारे 64 स्क्वायर हैं, उनमें से कोई भी 2 रैंडमली सेलेक्ट करे जाएं, ठीक है, तो कितने ऐसे स्क्वायर हम सेलेक्ट कर सकते हैं? 2, जो कि सेम रो या सेम कॉलम में नहीं आए। हाँ, लेकिन लॉजिक बताते हैं, चलना लॉजिक बताना, लॉजिक 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 बताना, लॉजिक लॉजिक। आंसर मत बताना आप, आंसर नहीं बताना मुझे, तो लॉजिक बताना, लॉजिक। बिल्कुल होना ही है, बिल्कुल। संदीप, तुम ही सबसे सच तरीके से अपनी बात रखे हो बेटा, जानता हूं मैं अच्छे से। ये संभावना ही कितने लोगों की है। वाह, ये पूर्णिम बेटा एक बार दोबारा से तेरा आंसर दे, मैं पढ़ ही नहीं पाया, बहुत तेजी से निकल गया, यहाँ पे बहुत फास्ट निकल गया। हाँ, ये दूसरे बच्चे ने बराबर बोला सर, गूगल पे एकदम ये दे रखा है उस बच्चे की, बहुत बहुत बढ़िया बात है बेटा। ठीक है, हाँ। देव, तेरा आंसर आ गया बेटा 2 बाई 2 के स्क्वायर के अंदर। पूर्णिम बोल रही है कि एक यूनिट स्क्वायर के लिए 49 कॉम्बिनेशन, 64 के लिए मल्टीप्लाई बाई 64।
और डिवाइड बाई 2 क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, वो मैं समझ सकता हूं, वो मैं समझ सकता हूं। एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो। हाँ भाई। एक बॉक्स डबल बार आ रहा है। अच्छा, किसी ने ऐसा करा क्या? देखो, किसी ने ऐसा भी देखा था क्या कि भाई हमने सर ऐसे देखा, जैसे ये हमारे पास में चार है, तो अगर मैं इस स्क्वायर को चुनता हूं, ठीक है ना, तो फिर मैं इसको भी नहीं चुन सकता और इसको भी नहीं चुन सकता, क्योंकि ये सेम रो में आ रहा है और ये सेम कॉलम में आ जाएगा सर। अगर जैसे मैंने इधर का एक चुना, मतलब जब मैंने वो, ये क्वेश्चन क्या है ये समझ लो पहले तो आप। क्वेश्चन ये है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं जैसे इसमें से किसी को भी चुन लिया, इस इन इनमें से किसी को भी चुन लिया, अगर मैंने इन 8 में से किसी को भी चुना, ठीक है ना, तो फिर मेरे इन 7 पे कटस लग गया, इन 7 पे क्रॉस लग गया ऑटोमेटिकली, और इन 7 पे क्रॉस लग गया। अब मैं इस कॉलम में और इस रो में किसी को नहीं चुन सकता, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है। अगर मैं 8 में चुनता हूं, ठीक है ना, अगर मैं इन 8, मतलब इसमें से किसी को भी चुन लेता हूं, इन 8 में से किसी को भी चुन लेता हूं, इन 8 में से, तो मैं पहले तो सबसे पहले मैं इसकी ही बात करता हूं, स्पेसिफिकली इसकी बात करता हूं, है ना। मैंने 8 में से किसी भी एक पे हाथ रख दिया, लेट से मैंने इस पे हाथ रख दिया, इस पे हाथ रख दिया, लेट से मैंने इस पे हाथ रख दिया, इस पे हाथ रखते ही अब मेरा ये पूरी कॉलम गायब हो गई और मेरी पूरी रो गायब हो गई। समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये कि मेरे पास में अब बचे कितने ऑप्शंस, देखो अब मेरा ये गायब हो चुका है पूरा, ठीक है। अब मेरे पास में ऑप्शंस क्या हैं? अगर मैंने एक पे हाथ रख दिया तो मेरे ये सारे ऑप्शंस गायब हो गए। अब मेरे पास ऑप्शंस कितने बच गए, देखो आप सोचो जरा। मेरे पास में 4 और 3 7, 7 बाई 7 माने 49 ऑप्शंस बच गए। समझ रहे हो आप? मैंने किसी भी एक पे हाथ रखा ना, तो मेरे को जो चुनाव करना है वो 49 में से एक में से करना है, वो मैंने 49 में से एक में करूंगा। सुनो मेरी बात, अभी 8C1 कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं करा मैंने, मैंने बस आपको दिखाने के लिए एक बार बात छेड़ी है, मैंने लिखा नहीं है, ध्यान रखना। मैंने जिस पे भी हाथ रख दिया ना, उस पे हाथ रखते ही मेरे पास अगले जो मेरे पास बच गए ना, जिसमें मैं चुनूंगा कोई भी एक, वो 49 में से एक होगा। राइट है? अच्छा, और ऐसा मैं, जैसा मैंने इस पे हाथ रखा, जैसे मैंने इस पे हाथ रखा, जैसे मैंने इस पॉइंट पे हाथ रखा था ना, ऐसा मैं, मेरे पास में 64 स्क्वायर हैं, उनमें किसी पे भी रख सकता हूं। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन ये बना कि मैं 64 में से किसी पे भी हाथ रखता हूं, 64 में किसी भी एक पे हाथ रखता हूं, तो हाथ रखते ही मेरे पास सिर्फ 49 ऑप्शंस बच जाते हैं। समझ रहे हैं आप?
हाँ भाई सॉरी, ये 2 कॉल लगातार आ गए। हाँ मैं क्या कर रहा था, मैं 64 में से मैं 64 में किसी भी एक पे हाथ रख दीजिए। 64 में है ना, किसी भी मतलब पिक एनीवन, ठीक है। 64 में पिक एनीवन, एनीवन, ठीक है ना, यूजिंग 64C1, किसी भी एक पाथ रख दो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने सडनली, है ना, अगर बाय द वे देखा जाए तो जैसे सपोज करो आपने किसी भी एक पे हाथ रख दिया, मैं आपको दिखाता हूं, किसी भी एक पे सडनली आप जाओ और किसी भी एक पे हाथ रख लेते हैं। 1 मिनट देखो, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मैं गया और मैंने किसी भी एक पे हाथ रखा, ये लो मैंने इस पे हाथ रख दिया, इस पे हाथ रख दिया, लो इस पे हाथ रख दिया, ठीक है। इस पे हाथ रखते ही मेरी ये पूरा गायब हो गया, ये पूरा गायब हो गया, ठीक है ना। आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इधर के मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर के 2, माने 7 इधर के खाने बच गए। मैं अब इस रो में नहीं जा सकता, इसमें नहीं जा सकता, लेकिन पीछे के इधर के 7 और इधर के 7 बच गए। मेरे पास 49 केसेस बच गए, जिसमें मैं किसी भी हाथ रखूंगा तो मैं इस क्वेश्चन को बायस नहीं कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन ये तो हुआ 64 में पिक एनीवन यूजिंग 61C4 सेकंड, ठीक है ना, लेफ्ट, ठीक है। नाउ वी कैन चूज any square. Now we can choose any square from rest of 49 squares. फिर जो बचे हुए 49 स्क्वायर है उनमें से किसी में सेव करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास हो गया ना, देखो जरा क्वेश्चन को देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एज ऑफ द 2 स्क्वायर्स कैन बी सिलेक्टेड। तो इसका मतलब देखो, एक स्क्वायर तो हमने 64 में से चुन लिया और एक हमने 49 में से चुन लिया, तो हम हमेशा 2 ऐसे स्क्वायर चुन पाए, 2 ऐसे स्क्वायर चुन पाए, ठीक है, जिससे हमारा काम बन रहा था, राइट है। लेकिन जैसे मान लो कि मैंने इस पे हाथ रखा, एक तो मैंने किस पे हाथ रखा, ठीक है, एक मैंने सपोज, जैसे मैंने एक बार ये हटा लेता हूं, ये हटा लेता हूं, सपोज एक तो मैंने इस पे हाथ रखा और दूसरा मैंने इस पे हाथ रख दिया। अब मैं साफ साफ बोल सकता हूं कि इस स्क्वायर के लिए जो कॉलम है वो ये है, इस स्क्वायर के लिए जो रो है वो ये है, और हमारा ये जिस पे दूसरे पे टिक किया है वो ना तो इस रो में आ रहा है और ना इस कॉलम में आ रहा है। तो हम शर्त तो पूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए शर्त पूरी कर रहे हो इसकी, माने जब आप ए चुनते हो तो आपने बी यहां से चुना, तो आपने शर्त पूरी करी, मैं बहुत अच्छा लगा, अच्छा है, बिल्कुल सही है। लेकिन कोई तो दिन होगा जिस दिन आप इसे भी चुनोगे, तो जिस दिन आपने इसे चुन लिया ए, तो ये भी बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है। तो उस टाइम पे आप इन 2 का कॉम्बिनेशन 2 बार चुन गए, इसके ए होने पे इसे बी बना के चुन गए, इसे बी, इसके ए होने पे इसे बी बना के चुन गए, तो आप इन्हीं 2 स्क्वायर को 2 बार चुन गए। तो उसके कारण से आपको अपने आंसर को डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या हमने 2 स्क्वायर नहीं सिलेक्ट करे? क्या इसे 2 स्क्वायर नहीं कहते? ये एक स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, क्या ये दूसरा स्क्वायर नहीं है? जब आप इसे फर्स्ट स्क्वायर चुनोगे, ठीक है, जब आप, ठीक है, इसे फर्स्ट स्क्वायर चुनोगे तो क्या इसे सेकंड नहीं चुन सकते? क्या 2 स्क्वायर नहीं चुने अपन ने? ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ द डिफरेंट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन द 200 मिलियन। अब यहां इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 200 मिलियन, मिलियन का मतलब मैंने जैसे बताया था 10 लाख होता है, ठीक है ना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए 10 लाख में कितने 6 होते हैं, 10,000 में कितने होते हैं, 10,000 में 4 होते हैं, लाख में 5 होते हैं, 10 लाख में 6 होते हैं। तो 6 जीरो लगा देते हैं, 4 5 6 हो गया क्या? देखो, अगर ये 6 हो गए तो टोटल कितने जीरो हो गए? 4 और 4 8 और 1 9। ओ वेरी गुड, 9 डिजिट का नंबर है। हमें ऐसा नंबर बनाना है और उतने नंबर बनाने हैं जो कि ये 9 डिजिट के होंगे। ओके, ये अगर 9 डिजिट का नंबर है तो 9 डिजिट के नंबर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, लो हमारे पास में 9 डिजिट का नंबर हो गया। अच्छा, लेकिन बनाते टाइम पे हमें ध्यान देना है कि वो नंबर हर हालत में इससे छोटा हो। अगर हमें इससे छोटा चाहिए तो फर्स्ट प्लेस पे 1 को डालो, क्योंकि यूज करना है 1 और 2 को।
तो अगर 1 और 2 को यूज करना है तो इस जगह पे या सिर्फ 1 ही जाएगा, क्योंकि अगर 2 चला गया तो ऑब्वियस सी बात है हर नंबर जो भी आएगा वो इससे तो बड़ा ही आएगा। तो पहली बात तो इस पे 1 डालो, और बाकी जगह पर आपके पास चॉइस खुली है, दो में से कोई एक, 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 दो में से कोई एक। ठीक है, तो 2 टू द पावर 8। ठीक है, आंसर हो गया। क्या ये सही है क्या, बोलो जल्दी से। यूजिंग ओनली डिजिट, तो क्वेश्चन में आंसर ही नहीं है। अरे आंसर ही नहीं है सर, आंसर ही नहीं है। 2 टू द पावर 8 तो आंसर ही नहीं है, क्या कमी छोड़ दी मैंने। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन। नंबर ऑफ द डिफरेंट नेचुरल विच आर स्मॉलर देन 200 मिलियन इन यूजिंग ओनली द डिजिट 1 एंड 2। मैंने भी तो वही यूज करा भाई। यस एग्जैक्टली। अब आप में से कई लोगों को यह बात समझ में आई कि क्वेश्चन में उसने कहा है इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। देखा, बाकी लोगों के भी सर मेरे भी यही दिक्कत आई थी। ठीक है ना। हाँ, फिर क्या किया सर अपन ने, मेरा भी यही आंसर आया। आई डिड द सेम मिस्टेक सर, फिर मेरा आंसर आया ही नहीं। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आया। ये आपने 9 डिजिट का पकड़ा, क्या 8 डिजिट का सोचा। 8 डिजिट का भी तो छोटा होगा 200 मिलियन से। 1 2 3 4 5 6 7, लो 8 डिजिट का सोचते हैं। अब इसमें तो सर मर्जी है जिसको डालो आप, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे कुछ भी रखोगे तो वैसे 8 डिजिट का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 200 मिलियन से तो छोटा ही होगा। तो इस जगह को भरने के 2 रास्ते, इसके 2, 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 राइट है। तो फिलहाल इसके आंसर हो गया 2 टू द पावर 8। उसका भी 2 टू द पावर 8 क्योंकि उसमें 1 था फर्स्ट प्लेस पे। अच्छा, तो फिर तो ऐसा सर 1 डिजिट का भी होता है। तो 1 डिजिट के ऐसे देखो, अगर भाई 1 डिजिट का होता है तो 1 डिजिट वाले को भरने के 2 रास्ते। 2 डिजिट का होता तो उसको भरने के इसके 2, इसके 2, माने 2 का स्क्वायर रास्ते। 3 डिजिट का होता तो इसको भरने के 2, इसको भरने के 2, इसको भरने के 2, मतलब 2 का क्यूब रास्ते। तो हमारे पास ऑप्शन होता 2 + 2 का स्क्वायर, सिंगल डिजिट वाला, 2 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला, 4 डिजिट वाला नंबर, ऐसे बढ़ते बढ़ते 8 डिजिट वाला नंबर का 2 का पावर 8 तरीका। 9 डिजिट वाले का फिर से 2 का पावर 8। तो यहां तक तो लगेगा जीपी 1 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर, सब 200 मिलियन से छोटे हैं यूजिंग 1 2। अब जीपी का सम, ये 8 नंबर्स की जीपी है। 8 की है क्या, हाँ, 1 से लेके 8 तक। तो अगर देखा जाए तो इट इज a इंटू r की पावर n -1 अपॉन 2 - 1 प्लस इस भाई का 2 की पावर 8। सही है, तो इसे कह सकते हैं कि कुल मिला के 3 इंटू 2 की पावर 8 -2। दिस इज माई आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, अगले पे बढ़ जाओ, अगले पे बढ़ जाओ, अगले पे बढ़ जाओ। वेरी गुड। 5 इंडियन और 5 अमेरिकन कपल जो हैं एक पार्टी में मिलते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 10 इंडियन हैं और 10 अमेरिकन हैं। ठीक है, ओके। मीट इन द पार्टी एंड शेक हैंड्स। इफ नो वाइफ शेक्स हैंड विद हर ओन हस्बैंड, इफ नो वाइफ शेक्स हैंड with her own husband and no Indian wife shakes hand with a male, then the number of, ठीक है, number of handshakes that take place in the party। ठीक है, अब जरा देखो सर, बड़ा मस्त है क्वेश्चन, सिंपल सा। जैसे सपोज करो कि कोई अमेरिकन भद्र महिला जो है वो पार्टी में हैंडशेक कर रही है, तो वो सिर्फ अपने आदमी से हैंडशेक नहीं करेगी, तो उसको छोड़ करके, क्योंकि इसमें 5 मेल हैं 5 फीमेल हैं, इसमें भी 5 मेल हैं, इसमें भी 5 फीमेल हैं, तो जो भी अमेरिकन लेडी होगी वो अपने आदमी से हाथ नहीं मिलाएगी, बाकी सबसे मिला सकती है। तो इसका मतलब ये कि अमेरिकन लेडी जो भी होगी, अमेरिकन लेडी, ठीक है ना, वो 9 हैंडशेक कर सकती है। क्या ये बात समझ में आती है? 9 हैंडशेक कर सकती है, इसमें क्या। ठीक है, अच्छा, लेकिन
अगर वो ऐसा करती है, ठीक है, तो इसने पूछा क्या है वैसे क्वेश्चन में लास्ट में कि देन द नंबर ऑफ हैंडशेक प्लेसेस। ओके 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 ओके, अच्छा 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 अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन हो गया। तो पहली बात तो एक काम करते हैं ना, इसे लेडी टू लेडी नहीं चलते, इसे उल्टा चलते हैं। इसमें हम ये जानते हैं कि टोटल हैंडशेक्स कितने होते हैं। अगर कोई पूछता कि कितने हैंडशेक्स होते हैं, कोई लेडी वेडी नहीं होता, तो टोटल हैंडशेक्स, क्योंकि ये 20 जने हैं, ठीक है, तो टोटल हैंडशेक्स होते 20C2। अगर मैं टोटल हैंडशेक्स में से वो हैंडशेक हटा दूं जो अमेरिकन लेडी नहीं कर रही, तो अमेरिकन लेडीज हैं 5, तो वो 5 हैंडशेक नहीं करेंगी अपने अपने आदमियों से, तो वो 5 हैंडशेक्स अमेरिकन लेडीज के हटा दो मेरी तरफ से। ऐसे जोड़ूंगा, अमेरिकन लेडी ने कितने हैंडशेक करे, उससे ज्यादा बेटर है कि मैं उल्टा करता हूं कि मैं 20C2 टोटल हैंडशेक हो रहे थे, उसमें से अमेरिकन लेडी अपने आदमी से नहीं कर रही, तो 5 लेडीज के 5 आदमी, उनके 5 है ना हैंडशेक्स अपन ने हटा दिए, है ना भाई। अमेरिकन लेडी ये हमने हटा दिए कि भाई तुम अपने आदमियों से नहीं कर रहे, ठीक है, जो हटा सकते हैं वो हटा दिए। अच्छा, ऐसे देखा जाए तो एक इंडियन लेडी, अगर बाय द वे इंडियन लेडी की बात की जाए, तो इंडियन लेडी जो है वो किसी भी आदमी से हैंडशेक नहीं करेगी। तो जितने भी आदमी हैं, जब भी वो उसके सामने पड़ेंगे, सबके एक हाथ उड़ गए, सही बात है ना। अब जब हाथ ही नहीं होगा तो हैंडशेक कैसे करेंगे, ठाकुर से कैसे हैंडशेक कर सकते हो। तो अगर यहां से देखा जाए, तो यहां अगर गौर से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अब है ही नहीं भाई, ठीक है, तो हैंडशेक ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये कि एक लेडी के सामने, है ना, एक लेडी के सामने 10 आदमी अचानक से क्या बोलते हैं वो हो गए, मतलब जो भी है ना, व्हाटएवर, ठीक है। तो एक लेडी के 10 हैंडशेक वहां से रुके, तो 5 लेडी के 50 हैंडशेक रुक गए भाई, है ना। 10 हैंडशेक रुक गए, 10 हैंडशेक नहीं करे उसने, ना अपने आदमी से ना पराये आदमी से, बात ही खत्म, ठीक है। तो 10 हैंडशेक एक इंडियन की तरफ से रुके, तो 5 इंडियन थी, तो उनके 50 हैंडशेक रोक दो, बाकी आंसर हो गया, इसको हटा लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ जाएगा बस, तो उसके हटाए हमने, है ना, टोटल बाकी उसे करती है, तो यहां पे गिनने में आ जाएंगे, काउंट हो जाएगा। आप आंसर मिला लेना, अपना आंसर भी सही जाएगा, आपके तरीके से भी हो सकता है सही जाए। क्वेश्चन दे रखा है, द नंबर ऑफ हैंड डिजिट नंबर विच कंसिस्ट ऑफ 1 and 2 ओनली, इफ ईच डिजिट इज टू बी यूज एट लीस्ट वंस इज इक्वल टू द 510, इफ n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हैंड डिजिट नंबर विच कंसिस्ट 1 and 2 ओनली। ओके, हर डिजिट का कम से कम एक बार प्रयोग किया गया है। ओके, हर डिजिट का कम से कम, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। जैसे सपोज करो ये आपके पास में n प्लेसेस थे, ये आपके पास में कुछ n प्लेसेस हैं, ठीक है, इनको आपने भरा 1 और 2 से, 1 और 2 यूज्ड। अगर आपने 1 और 2 यूज करा, तो पहली जगह को भरने के तरीके 2, दूसरे को भरने के तरीके 2, दूसरे को भरने के तरीके 2, तो ऐसे करके आपने 2 करे, तो आपके पास में 2 to the power n अलग अलग नंबर ऑफ वेज थे इन्हें भरने के। लेकिन उनमें एक केस ऐसा भी था, माइनस में एक केस, ठीक है ना, वैन, ठीक है, वन केस वैन ऑल नंबर्स आर 1 1 1 1 1 1 1 1 और 2 2 2 2, समझ रहे, वो 2 केस हटा लिया हमने। अगर हम ये वाले 2 केस हटा लें, है ना, ये 2 ही तो केस हुए, ये वाला या ये वाला, तो हमारे पास में ये कह रहा है कि 2 to the power n में सबका यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने 1 1 1 में भर दिया, नहीं चलेगा, एटलीस्ट 1 सबका यूज करो भले आप। तो हमने इसमें से 2 केस हटाए, तो हमारा आंसर 510 आ रहा है। समझ रहे हो आप, बहुत ध्यान से सुनना ये वाली बात, ये एक एक क्वेश्चन पे लोगों की जान निकल जाती है, इसको समझो आप। क्या बोला मैंने, एक एक क्वेश्चन पे जान निकल जाती है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे वैसे तो कि कौन कौन से 2 केस हटाए, जिसमें सारे 1 1 1 1 थे। क्यों हटाए, क्योंकि हमारे को बोला गया था एटलीस्ट वंस का, तो एटलीस्ट वंस सबका यूज करना। तो हमारा आंसर है 2 to the power n बराबर 512। जल्दी से बताओ n की वैल्यू 9। आ गया बात समझ में। हाँ, जो हमें से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, दबा करके आंसर दे रहे हैं, दबा करके, मतलब स्क्रीन पे मैं पढ़ नहीं पा रहा, रोटेट मार रही है तगड़ी स्क्रीन, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, हाँ सही में दबा करके, सर हमारी तो
जान निकल गई। ठीक है, अच्छा दुनिया आगे का क्वेश्चन है ना, वैसे तो मैंने सोचा 5 ही करूंगा। नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर विच हैव 3 डिजिट्स इवन 3 डिजिट्स ऑड। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा, आप हर क्वेश्चन पे अपने आसपास के बच्चों से आगे और आगे और आगे निकलते जा रहे हो। ठीक है, निकलते ही जा रहे हो, निकलते ही। Number of 6 digit number which have 3 digits even and 3 digits odd. If each digit is to be used at most once. अगर हर डिजिट को ज्यादा से ज्यादा एक बार प्रयोग करना है, 6 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट इवन है, 3 डिजिट ऑड है। सोचने दो क्या है क्वेश्चन। 6 डिजिट का नंबर जिसके पास में 3 डिजिट इवन है और 3 डिजिट ऑड है, और हर डिजिट का यूज एटमोस्ट वंस करना है। ओके तो हमारे पास से 5 डिजिट इवन होते हैं, और 5 में से कितना सुंदर क्वेश्चन बनाया होगा, सोचो इन्होंने। आप में से किसी से हुआ इसको रहने दो सर, अभी और टाइम दूंगा मैं आराम से। हाँ तुम रहने दो, क्या बढ़िया अच्छी बात कर रहे हो तुम तो। ठीक है सर, लास्ट के क्वेश्चन करा दो। अरे ठीक है ठीक है, जान निकल जाती है ना तुम लोगों की इसमें भी, मतलब है तो गजब चीज है भाई साहब। मैंने कहा था ना ये चैप्टर नहीं है, ये प्राण पी लेता है बच्चे के। कह रहे यार ये क्या लेवल पे जा रही है चीजें, 5 में से कुछ चुनना है वगैरह वगैरह। सही बात है ना। यही तो सुंदरता है इस चैप्टर की। नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर। किसी बच्चे का बना 2 केस बनेंगे जिसमें से एक में 0 आएगा, पुर्जे खोल के दे दिया। हाँ ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। एक दो चैप्टर तो बहुत अच्छे, एक दो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल के हैं, दो बाकी तो ऐसा नहीं है कि सारे अच्छे हैं, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन में तो मतलब ठीक है। जैसे सब्जी में एक करेला होता है ना, तो खाने भी पड़ता है कभी कभी, वैसे ही एक दो क्वेश्चन तो बहुत भारी चला जाता है। अच्छा मेरा हो गया है। हाँ तो कुछ बताओ साहब, कैसे सोचा सर? 5 डन है। ओके 5C1 इंटू 5C1। क्यों 5C1 क्यों भाई? हाँ हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। अगर बाय द वे आपके करने पर 10-15 मिनट में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो छोड़ दो भले, चलेगा। ओके बहुत बढ़िया। नहीं इतने से थोड़ी ना, 5 में से 3 चुने, 5 में से 3 चुने, ये थोड़ी ना हो जाएगा। वो केसेस भी तो हटाने पड़ेंगे जिनमें आपने, ये तो टोटल केसेस हुए। अब इसमें अंदर आगे भी तो बोला है, इफ ईच डिजिट इज टू बी यूज्ड एट मोस्ट वंस। चलो मैं आपको ऐसा करता हूं, मैं 5 को छोड़ देता हूं। ठीक है ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, मैं 5वें क्वेश्चन को ड्रॉप करता हूं, मैं आपको लेकिन हिंट करता हूं। ठीक है मैं हिंट कर देता हूं, हिंट कर देता हूं। हिंट यह है, इसको थोड़ा आप है ना, इसको थोड़ा वेन डायग्राम की तरफ से भी सोचना, थोड़ा सा वैसा सोचना। तो आप अगर वेन डायग्राम समझ पाओगे ना, तो आपको शायद कुछ जोड़ के कुछ हटाना है। जैसे मैं बताता हूं, आपने वेन डायग्राम में देखा होगा ना, तो आप ये लिखते हो ना, जैसे एन ए यूनियन बी जो होता है, वो एन ए प्लस में एन बी, ठीक है ना, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, वैसे हमको कुछ माइनस करना पड़ेगा।
हाँ कुछ भी करो, आप तो आंसर बताओ मेरे को, कोई तकलीफ नहीं। हाँ मैं 5 को छोड़ देता हूँ अभी के लिए, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिनका बच्चा इंतजार करता है कि अरे ये किसी से नहीं, मैं करता हूँ, रुको फिर सर अगर आप बता दोगे सर फिर मजा नहीं आएगा। चलेगा, कोई इश्यू नहीं, मेरे को तो ये भी जमा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, ये आप करिएगा जरूर, अच्छा लगेगा मुझे अगर आप कर पाओ तो। ठीक है, अच्छा चलो। फाइंड द नंबर ऑफ द ऑड डिजिट नंबर बिटवीन 1000 से लेकर के 8000 के बीच में विच हैव नन ऑफ दीज डिजिट रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिएगा। क्या फाइंड द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 1000 से 8000 विच हैव नन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड। अच्छा पहली बात तो ऑड डिजिट है, पहले तो सबसे पहले 1000 से 8000, 1000 से 8000 मतलब 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर है। और दूसरा ये कह रहा है ऑड इंटीजर है, तो पहली बात तो लास्ट डिजिट जो होगा वो 13579 से भरा जाएगा, 13579 से भरा जाएगा ना। अच्छा, और इसने ये बोला है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। और अपने को नंबर भी चाहिए 1000 से 8000 के बीच का। ठीक है चलेगा, तो अपन इसमें 2 केस करते हैं। पहले तो क्या करते हैं ना, लास्ट प्लेस पे एक बार 9 देख रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने 9 को यहां अटका दिया ना तो फिर क्या होगा, मेरा जो है ना ये आगे वाला नंबर फ्री हो जाएगा। मतलब मेरे को 1000 से 8000 में सोचना, तो मैं 8 से ऊपर जा नहीं सकता। तो मैं एक बार इस केस को ले रहा हूं, और बाकी जगह पे जो 4 जन है ना उसमें मैं सोच रहा हूं कि 1357 सोच रहा हूं। ठीक है, 1357 ऐसा सोच रहा हूं मैं। और मुझे अगर मुझे इसको अगर मैं भरता हूं तो इसको तो एक ही तरीके से भरेंगे। अच्छा, फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास में क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट प्लेस पे मैं भर सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं ले सकता, 8 लेते ही तो फंस जाएगी ना गाड़ी। तो इस जगह पर तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई भी, माने 7 अंकों में से कोई भी अंक ले लूंगा। अच्छा, इस जगह पर मेरे पास में ओपन एंड हो गया, क्योंकि एक नंबर यहां वाला फिक्स हो गया, एक नंबर यहां वाला फिक्स हो गया, लेकिन 0 आ गया, तो इस वजह से इसको मैं 8 तरीके से भर सकता हूं, इसको मैं 7 तरीके से, और इसको एक ही तरीके से भरता हूं। इसको भरने के मेरे पास 4 रास्ते हो गए, इसको भरने के मेरे पास में अब क्या क्या नहीं भर सकता वो बताता हूं। एक तो मैं 0 नहीं भर सकता यहां पे, और एक में 9 नहीं भर सकता, एक में 8 नहीं भर सकता। तो मतलब मैं इसको इसको वापस से 7 ही तरीके से भर सकता हूं भाई मैं। सही है क्या? मैंने तो फर्स्ट प्लेस के लिए भी 2 केस बनाए थे। अच्छा ओके, ठीक है, वो सब नहीं पता। और तो कुछ है नहीं आंसर में, मेरे को क्या लग रहा है। सेवन 8 7 4, देखना आंसर सही है क्या? मेरे को समझ में आ रहा है, आप मेरे को एक जगह रोक सकते हो, मैं वेट कर रहा हूं। आप में से 2 3 जनों ने अपने अपने कमेंट दिए हैं। सर जिसके लास्ट में 1357 है उसके फर्स्ट प्लेस पे इवन। क्यों होगा ओजस्वी 6, क्यों होगा? हाँ आर तू भी सही करे बेटा, राहुल भी सही कर रहा है, बहुत सारे बच्चे सही बोल रहे हैं, निखिल भी बोल रहे हैं सेकंड केस में 6874 होगा। क्यों 6874? क्यों क्यों? मैंने तो पहले ही बोला था, मेरे पहले दिन का पढ़ो डीपीपी नहीं बनेगी। ठीक है, 0 नहीं लेना है, और क्या नहीं लेना है फर्स्ट प्लेस के लिए। हाँ अब बोला कोई बच्चा, एक ही बच्चा सही बोला है। देखो 9 इकलौता ऐसा ऑड नंबर है, 9 इकलौता ऐसा ऑड नंबर है जो यहां आ ही नहीं सकता। लेकिन जैसे 1357 में जिसको भी आपने यहां बैठा दिया, जैसे मान लो आपने 3 को बैठा दिया, तो वो 3 भी तो काटो भाई, 0 तो आ गया नहीं सकता। 9 और 8 इसलिए नहीं आते, 8000 से छोटा देना है। लेकिन एक बंदा जो यहां बैठ गया वो भी तो फंस गया, तो उसका 6 रह गए। अब ये 4 नंबर कम हो गए, तो इसके वजह से 6 आएगा। अब आप
देखो जरा, यही तो मैं सुनना चाह रहा हूं। कुछ पूरे उसमें बस मैंने एक ही बंदे से सुना, एक बंदे से कि यार क्यों नहीं लेना 6, आंसर सब सही बोल रहे हैं 6874। अब आप उसका तो कोई ना कोई लॉजिक होगा, लेकिन आंसर लाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, समझना, वापस से समझना, इसको बार 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 जीना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ये मैं दोबारा खुद बना पाऊं, ये मैं दोबारा मैं बना पाऊं, मैं मेरे से बननी चाहिए दोबारा। ठीक है, number of 4-digit number with all digit different and containing digit 7। हाँ भाई, कोई नहीं, दोबारा से देखो आप इसको, दोबारा से जितनी बार आप बना सकते हो बनाने की फिर प्रयास करो, जितनी बार आप इसे बना सकते हो बनाने के बार बार प्रयास करो। साहब ये तो क्वेश्चन ही इतने शानदार हैं, ये आज के थोड़ी ना है भाई, ये जब से चल रही है ना दुनिया, ये कोटा की दुनिया, तब से जिस भी बच्चे ने हमारे यहां पे आगे जीत हासिल करी वो इन्हीं रास्तों से होकर निकला है, कोई गलत बात थोड़ी ना है, ये तो फिक्स रास्ते हैं, इनमें से तो आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे का ये वाला क्वेश्चन बना नंबर ऑफ 7 वाला? ठीक है चलो, अरे वो देख लिया तनेश्क। ठीक है, अभी मैं रोक रहा हूं, छठा क्वेश्चन नहीं कर, मतलब इसके बाद का क्वेश्चन नहीं कर रहा, 5 क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एक बार हमें दोबारा से देख लेने दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आर कह रहा है मेरा बन गया, मेरा हो गया 7th। अच्छा गुड, लेकिन बाकी के अब सारे के सारे अपन 1 टच करेंगे, ध्यान रखना, डिस्कस ऐसा नहीं जाने देना प्लीज, है ना। चलो ऐसा ही एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट, find number of ways to select, find number of ways to select, find number of ways to select 3 digit number, 3 digit number such that first question, x is less than y is less than z, x is less than y is less than z। एक से लेकर 9 तक के नंबर ही चुन करके देने हैं। ठीक है, चलो हैप्पी एडवांस बर्थडे, क्योंकि कल क्लास नहीं है देव, इसलिए। ठीक है, अच्छा देखिए अब अपने को क्या करना है, 3 डिजिट सेलेक्ट करने हैं। तो देखो एक्स वाई जेड कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम 1 to 9 ओनली। पहली बात तो 3 नंबर चुनने हैं, इस डब्बे में भरो, इस तरह से भरना जो लेफ्ट में बैठे वो सबसे छोटा हो, तो यहां 0 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए 0 चुना ही नहीं जाएगा। हमारे पास चुनने के रास्ते ही 1 से 9 नंबर है। 1 से 9 में कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। 9 में से कोई भी 3 चुन लो, आप कोई भी 3 पे हाथ रख दो, जो मर्जी आप हाथ रख दो, उससे मैं अपने आप एक तरीके से सजाऊंगा, सबसे छोटा इधर रखूंगा, उससे बड़ा इधर और उससे बड़ा इधर। तो ये 9C3 नहीं है, 9C3 into 1 इज द राइट आंसर। 9 में से कोई भी 3 चुनो आप, 9 में से 3 चुनो आप, 9 में से 3 चुनो आप, ध्यान से सुना आपने, 9 में से कोई भी 3 नंबर चुनिए आप। ठीक है ना, जैसे ही आप कोई भी 9 में से 3 नंबर चुनोगे, हम उसे एक ही रास्ते से सजाएंगे, सबसे छोटा, सब उसके बड़ा, उससे बड़ा। राइट है, कोई बात नहीं बेटा, मेरे को भी आप शेयर कर सकते हो पुणे में, है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे तेने सोचा, वो जानना है, मेरे जानना बुरी बात नहीं है। अच्छा अगला, नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज व्हेन x इज दिस एंड z। अब सोचो वापिस से, अब की बार हमारे पास में x इज इक्वल टू y, ठीक है। हमारे पास में x इज लेस देन इक्वल टू y। हाँ सुप्रीत दिमाग में आया। सर इसमें 0 क्यों ऐड नहीं हुआ, वो मेरी समझ में नहीं आया। देख बेटा, अगर आप 0 ले लोगे ना, पहली बात तो 0 फर्स्ट प्लेस पे ले ही नहीं सकते। अच्छा 0 कहीं पे भी ले लिया आपने, चुन लिया, मान लिया आपने कहीं चुन लिया, तो वो और किसी जगह बैठ नहीं सकता, क्योंकि 0 किसी से भी छोटा नहीं होता, 0 खुद सबसे छोटा होता है। तो 0 के पास एक ही पोजीशन है, वो फर्स्ट जगह जाके बैठ जाए। अगर वो फर्स्ट जगह जाके बैठेगा, 0 सबसे छोटा नंबर है, फर्स्ट प्लेस पे बैठेगा, तो वो 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा, तो फंस जाएगा गाड़ी। इसलिए 0 लेंगे क्या? हाँ। देखो पहली बात, ऐसे क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन को ऐसे देखना बेटा, इसके 2 केस हैं, या तो x और y बराबर हो पर y z से छोटा हो, या x y z। भाई इसको तो सॉल्व करने के हमारे पास में 9c3 इंटू 1 रास्ते हो गए। इसके ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ना, ये वाला। तो इसका रास्ता सोच लेते हैं कि ऐसे कैसे जिसमें x और y बराबर हो सकते हो। तो अब यहां पे क्या है, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस का आदमी अगर बराबर है, नहीं होगा, नहीं है, यहां तो है, यहां तो हमने केस के भी 2 टुकड़े कर दिए कि नहीं, एक वो केस जिसमें x और y बराबर हैं, यहां x और y अगर बराबर हो, नहीं हैं x और y बराबर हैं, बराबर सोच लिए हमारे तो पहला और दूसरा डिजिट बराबर है, तो ये हमारे लिए एक केस है, और दूसरा केस जो भी है वो इससे बड़ा है। तो हमको यहां पर अगर सिलेक्शन करना है तो 9 में से कोई भी 2 डिजिट चुन लो, 9 में से कोई भी 2 डिजिट चुन लो। उन्हें अरेंज कैसे करना है, छोटे वाले पहले 2 जगह जाएंगे, छोटे नंबर पहले 2 जगह जाएंगे। जैसे आपने 9 में से कोई 2 सेलेक्ट करे, सर मैंने तो 3 और 7 सेलेक्ट करा, तो 3 डिजिट का नंबर कैसे भरा जाएगा, ऐसे कि यहां 3 भरेंगे, यहां 3 भरेंगे, या 7 भरेंगे, यहां ऐसा ही होगा। आप कोई भी 2 नंबर पे हाथ रख दो, सर मैंने 1 5 सेलेक्ट करा, तो नंबर कैसे बनाओगे सर, वैसे बनेंगे, 1 पे 1, अगले पे 1, अगले पे 5, पांचवां जो होगा 5 इसलिए यहां रहेगा क्योंकि वो सबसे बड़ा है। तो हम इसे कैसे चुनेंगे, 9 में से कोई 2 चुनेंगे, उसे एक ही तरीके से भरेंगे। किस तरीके से, पहली 2 जगह बराबर वाले लोग जाएंगे और लास्ट वाली जगह पे उनसे बड़ा आदमी जाएगा, एक ही तरीके से करेंगे। ठीक है, आप यहां समझना, एक्स और वाई का रिपीटेशन। अच्छा बीच में या है तो प्लस लगेगा, तो हमारा आंसर हो गया 9c2 प्लस 9c3। ठीक है, अब चलते हैं सी, अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू z। अब मैंने देखो आपको 2 करवाए, आप अपना दिमाग लगा करके अगर इसका आंसर निकालते हो, ठीक है, मैं 1 मिनट रुकता हूं, ठीक है, और आपको एक हिंट देता हूं, फिर आप बताना। जो आप कहते हो ना कि सर हमें खुद नहीं पकड़ में आता, देखो अब आपको पकड़ में आएगा। मैं आपको दे रहा हूं जगह, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर लाने की, और मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूं कि इसके जैसे पिछले वाले के 2 केस बने ना, इसके 4 केस बनेंगे। बनाओ, अब बनाओ, देखो आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, जो हो सकता है शायद आप सोच भी नहीं सकते थे, अब आपसे बन जाएगा। लेकिन बनाओ, आपका आंसर बताओ। काफी लोग बता चुके हैं, सही आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग 9c1 2 इंटू 9c2 9c3 ऐसा सोच रहे हैं। बनाओ, ट्राई बन जाएगा तो कर जाएंगे तो हो जाएगा। कुछ लोग कुछ और आंसर दे रहे हैं, 2 बार 9c2 लिख दिया, बराबर है, सही है। जो अपने तरीके से जो भी आपको आंसर लग रहा है, आप अपना आंसर कोट करो कि सर मैंने ये सोचा। देखो अब जिन्होंने सोचा है तो देखो पेपर पे करके सोचा होगा ना, ऐसे हवा में थोड़ी ना थ्रो कर दिया होगा। ठीक है, 4 केस कौन कौन से बन सकते हैं, मिला लेते हैं। पहला केस, सर एक्स और वाई और जेड तीनों बराबर। अगर देखा जाए तो इसका एक ही तरीका, 9 में से कोई भी एक नंबर चुन लो, भर दो उनको, उसको कहीं भी भर दो, एक ही तरीका है। ठीक है, दूसरा केस, सर एक्स और वाई तो बराबर है परंतु जेड बड़ा है, तो इसका आंसर तो सर पिछला वाला ही हो जाएगा, इसका तो 9c2 इंटू 1 हो जाएगा। हाँ, अगला
एक्स बड़ा है वाई से पर जेड के बराबर है, वाई और जेड बराबर है, तो आपको क्या करना है, इसमें भी दो, कोई भी दो नंबर चुन लो आप, इसमें भी कोई दो नंबर चुन लो, आपकी जो चॉइस है कोई भी दो नंबर चुन लो। जैसे इसका एक एग्जांपल पेश करता हूं, अगर जैसे जैसे 3 और 7 है, ठीक है, तो अगर 3 और 7 है ना, 3 और 7 मैंने कोई दो नंबर चुने, इनको भरना है। अगर मुझे इस अंदाज में कि एक्स वाई से छोटा हो तो मैं 3 को यहां बैठाऊंगा और 7 को यहां बैठाऊंगा, फिर वाई और जेड आपस में बराबर हो तो हम यहां 7 बैठा लेंगे। ठीक है, तो देखो भरने का तरीका अपना अपना। ठीक है, तो इसको भरने का भी 9C2 इंटू 1 वेज। ठीक है, और कोई भी है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं 6 केस बनने वाले हैं यार। एक केस जब एक्स वाई और जेड ये वाला हो तो इसके तो 9C3 हो गए। मेरा कोई केस तो नहीं रह गया, एक्स और वाई बराबर, वाई और जेड बराबर, जेड सबसे बड़ा सबसे छोटा, 9C3 इंटू 1। तो अपना आंसर सही है क्या? 4 केस हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आंसर इसका 11C3 है भाइयों, इसका आंसर 11C3 है, इसका आंसर 11C3 है। क्या आपका आंसर भी 11C3 है क्या? देखो आप जरा, इसका आंसर है ना 11C3 दे रखा है। अपना आंसर तो ये आ रहा है सर। सर 11C3 कहां से आ गया सर? देखो अपना आंसर तो ये आ रहा है ना। आप में से जिनको बीटी आती है वो जानते हैं कि जब ऊपर वाला सेम और नीचे वाले में एक का अंतर हो तो ऊपर नीचे वाले में जो बड़ा है उसे पकड़ लो और नीचे वाले ऊपर में से एक बढ़ा दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 10C2। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है 10C2 प्लस, इधर भी देखोगे तो देखो जरा, ऊपर वाला सेम नीचे वाले में एक का अंतर, तो ये लिखा हुआ है 10C3। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला सेम नीचे वाले में एक का डिफरेंस, तो ऊपर वाले में एक बढ़ा दो 11 और नीचे वाले में जो बड़ा है उसे पकड़ लो, तो 11C3 आंसर हो गया। याद आ गया? हाँ देखो ऐसे छीन के ले जाता है कई बार हमसे चीजें, अगर आप तोड़ के देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अरे हाँ ना, तो अपन सही सोच रहे होते हैं, पता है कई बार वो हमें घुमा देता है ना। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्रिकेट प्रॉब्लम। क्रिकेट प्रॉब्लम, क्रिकेट प्रॉब्लम में क्वेश्चन है अ क्रिकेट टीम, ठीक है, ऑफ 11 प्लेयर्स A to K, ठीक है, is to be sent for betting, is to be sent for betting if A wants to bet before J and J wants to bet after G, find number of betting orders, find number of betting orders, rest of players, ठीक है, कैन गो इन एनी ऑर्डर, ठीक है, ये if rest of the players can go in any order, ठीक है। ये थोड़ा जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्रिकेट वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन को नॉर्मली अपने को कैसे है ना समझना चाहिए। ये हमें बार बार वही बात कहता है जो कल हमने बोर्ड प्रॉब्लम में सीखी थी, और हम हर बार वही सीख रहे हैं। अब धीरे धीरे वो पुख्ता होती जा रही है, हम कंफर्म होते जा रहे हैं कि हमारा बेसिकली पूरा जो धंधा है
पीएनसी के चैप्टर्स का, वो सिर्फ है कि आप सबसे पहले ये पता करो समस्या कहां है, उसको ठीक कर दो, बाकी क्वेश्चन हो जाता है। अब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 लोगों की टीम है, ठीक है ना, ए से लेके के तक। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और लास्ट में आ गया के, राइट है। ऐसे हमारे पास 11 जनों की टीम है, ऐसा इनका कहना है। अब ये कह रहा है कि हम एक बैटिंग ऑर्डर सेट कर रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर सेट करते टाइम पे हमने क्या किया है, हमने बात करी लोगों से, तो उन्होंने कहा ए भैया जो है वो जे से पहले जाना चाहते हैं। मतलब जब भी आप कहीं भी उनका नाम लिख दो, लेकिन उसका नाम जे से पहले ही होना चाहिए। माने ए को जे से समस्या है, ए जे के पहले जाना चाहता है, ओके। अच्छा, आगे हमने पढ़ा तो हमें पता चला जे की भी एक समस्या है, जे हमेशा जी के बाद जाना चाहता है। इसका मतलब ये कि पूरी कहानी में जो समस्या है वो किसी और में नहीं है, सिर्फ 3 बंदों में है, ए जे और जी में। इन 3 में समस्या है, इसके सिवा कोई समस्या है ही नहीं। आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ द बैटिंग ऑर्डर इफ रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स कैन गो इन एनी ऑर्डर। माने बाकियों को कोई समस्या नहीं है, हमें सिर्फ 3 पे फोकस करना है। उन्हें अरेंज कर दिया तो बाकी हो गए। अब आपके दिमाग में मैं भरना चालू कर रहा हूं, समस्या को हिट करो आप। अब देखो, जैसे ए जे जी को कैसे आखिरकार सेटिस्फाई किया जाए कि जे जी के बाद जाना चाहता है और ए जे के पहले जाना चाहता है। तो एक तो रास्ता है गाज, समझ रहा। देखो, अगर मैं कहीं पे भी दुनिया में कोई भी बैटिंग ऑर्डर सेट कर रहा हूं, लेकिन इन 3 को इस ऑर्डर में भेजा, जी पहले, ए उसके बाद और जे सबसे नीचे, तो सारे खुश हैं। ए इसलिए खुश है कि उसे जे से पहले बैटिंग मिली, जे इसलिए खुश है कि जी की बैटिंग पहले आई, ठीक है। या ए जी जे, क्योंकि ए इसलिए खुश होगा कि जे के पहले आ गया, और जे इसलिए खुश होगा कि जी के बाद बैटिंग आ रही है। इनके सिवा आपको अगर कोई और रास्ता पता चलता तो लिख दो। अगर आपको ए जे और जी को सजाने का कोई और रास्ता आपको सूझ रहा है, तो आप वो ऑर्डर लिख दो कि सर ऐसे लिखो, तो मैं समझ जाऊंगा कि और भी कोई रास्ता बाकी है। क्या ए जे और जी को लेकर के हमारे पास में मैंने जो 2 ऑर्डर सोचे, ठीक है ना, अब मैं यहां नहीं तो तब तक एक बैटिंग ऑर्डर की लिस्ट रिलीज करने वाला हूं कि बैटिंग ऑर्डर कैसे होगा, ठीक है ना। तो मैंने 11 जनों की एक लिस्ट जारी करनी है। लिस्ट पहले से ही पब्लिक में जाएगी, और इधर ये पब्लिक में गई, और मेरे को पता है मैं कहीं पे भी पहले इन 11 में से कोई 3 खाने चुनूंगा। 11 में से 3 खाने चुनूंगा। कौन से 3 खाने? कहीं से भी कोई 3। लेट्स से आपने ये चुना और ये चुन लिया। 11 में से 3 खाने चुन लिए, उनको मैं 2 तरीके से भर सकता हूं, या तो गाज या एजीजे। उनको कितने तरीके से भर सकता हूं? 2 तरीके से। 11 में से 3 खाने चुने और उन्हें 2 तरीकों से भर सकता हूं, ठीक है। और बाकी लोगों का क्या? जैसे ही मैं 2 तरीकों से भरूंगा, किन्हें? इन खानों को। जैसे मैंने मान लो इधर ए, इधर जी, इधर जे भर दिया। भरने के बाद बाकी ए से लेके के तक किसी को कोई समस्या नहीं है, माने बाकी 8 लोगों को भेजने के तरीके 8 फैक्टोरियल। तो यहां तक मैं समस्या से जूझा और यहां नो प्रॉब्लम। बात समझ में आई आपको? क्या क्या बोला मैं? सुन लिया? सोचा कि हम पहले समस्या लोकेट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है अ ट्रेन, ठीक है, हैविंग 12 स्टेशंस। A train having 12 stations en route has to be stopped at
4 stations, 4 stations, number of ways it can be stopped, ठीक है, if no two of stopping stations are consecutive, ठीक है। पहला काम हिंदी में अनुवाद कर ले मन में, राइट है। हाँ भाई, बाकी जने जो बचे थे ना 8, उनको तो कोई समस्या नहीं थी, तो 8 जगह 8 खाने बच गए थे। उन 8 खानों में 8 जनों को कैसे प्लेस कर सकता हूं, फैक्टोरियल 8 तरीके से, ठीक है। सोचा और अपने वर्ड में लिख लिया, गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही लिखना है अपने को, ठीक है। अब जरा सुनो आप क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जल्दी से हिंदी में अनुवाद करो, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, गैप मेथड तो है, बट ये क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। देख मैं तेरे को समझाता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन को 12 स्टेशन है ना के रूट दिए गए, 12 स्टेशन के रूट दिए हैं। देखो सुनो आप समझो, अभी कौन सी गाड़ी किस रास्ते से जाएगी पक्का नहीं है, वो उसको डिसाइड करना है कि वो जाए तो सही, परंतु आगे पढ़ो आप उसको। देखो एक ट्रेन को 12 स्टेशन रूट पे दिए गए हैं, हैज टू बी स्टॉप्ड एट 4 स्टेशन, उसको 4 स्टेशन पे रुकना है, लेकिन कितने तरीके से इसे रोका जा सकता है, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी स्टॉप्ड, कितने तरीके से इसे रोका जा सकता है, इफ नो टू ऑफ स्टॉपिंग स्टेशंस, अगर कोई भी 2 रुकने वाले स्टेशंस, इफ नो टू ऑफ स्टॉपिंग स्टेशंस आर कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। अगर कोई भी 2, आप समझ रहे हो बात को, कितना मस्त सा क्वेश्चन है। रुको नहीं, 12 में से 4 नहीं सेलेक्ट करना मेरे दोस्त, सुनो ध्यान से सुनो, नहीं अरे ऐसे जल्दी में मत बचाओ आप, तो पहले इसका सीन समझो। सर ये क्या कहानी है, ये कहानी बेटा ऐसे समझ, हमारे पास में कुछ स्टेशन है, एक ये इधर ऐसे करके कुछ 12 स्टेशन होंगे। मान लो आपको रूट पकड़ना है, 4 जगह रुकना है आपको, लेकिन रुकने वाली जगहों पर आपके स्टेशन लगातार नहीं आने चाहिए, कॉन्जुगेटिव नहीं आने चाहिए, अल्टरनेट आ जाए, 2 स्टेशन टपा के आ जाओ, लेकिन ऐसे आना चाहिए, है ना। देखो गैप मेथड अगर होता तो ये गैप मेथड है, लेकिन बट एग्जैक्टली गैप मेथड नहीं है, ठीक है, एक के बाद एक नहीं है ये। हाँ स्टोरी समझो, देख सपोज मैं आपको सीन समझाता हूं, है ना। सीन ये है कि, है ना, एक हॉल है, आप अगर सिनेमा हॉल में जब फिल्म शुरू नहीं हुई होती है, अगर आप उस समय पे एंटर होंगे ना, तो आपको पता रहेगा कि पीछे पर्दे पे कोई आवाज वगैरह कुछ नहीं आ रही है, और आप उस तरह के हॉल को सोचें एक, क्योंकि ऊपर से लाइट पड़ती है और सामने हमारे को कुर्सियां दिखती हैं, ठीक है ना। अच्छा अब क्या हुआ कि सामने सपोज करो 12 कुर्सियां हैं, 12 कुर्सियां, 12 जो कि हिल सकती हैं। अगर 12 कुर्सियां हिल सकती हैं तो आपने क्या किया, उनमें से 4 कोई भी कुर्सियों को बाहर बुला लिया, 4 कोई भी कुर्सियों को बाहर बुला लिया। समझो आप, 12 में से 4 को बुला लिया, पीछे कितनी रह गई, 8, पीछे कितनी रह गई 8। अब आप क्या करोगे कि उन 8 में जो 8 रह गई, आप अपने आदमी को बोलोगे इन 8 को दूर दूर खड़ा कर दे भाई। उन 8 में कितने गैप आ गए, 9। 12 में से 4 बार बुलाई, पीछे रह गई 8, गैप कितने प्रकट हो गए, 9। उन कुर्सियों को धक्का दिया आपने कि जाओ इन 9 गैप में चले जाओ, तो वो कैसे जाएंगी, वो जाते टाइम पे 9 है ना, 9 गैप में, क्योंकि उन्हें लगातार नहीं बैठना, वो 9 गैप में जाएंगी, लेकिन 9 में से कोई 4 गैप ही तो भर पाएंगी।
तो जैसे आप 9 में से किसी भी 4 को चुन करके उसकी तरफ धक्का दोगे तो जिन कुर्सियों का आपने बाहर बुलाया वो कुर्सियां ऑटोमेटिकली ऐसे फिट होंगी कि उनमें से कोई भी 2 लगातार नहीं रहेगी। ऐसा ही आपने इधर किया। अब इस चीज को थोड़ा और ड्रामेटिक करते हैं। आपने ना, आपके पास में लाल रंग की कुर्सियां थी, सिनेमा हॉल वाली वैसी मूवेबल लाल रंग की कुर्सियां थी। आपने 4 कुर्सियां आगे खींची और ये क्या 4 कुर्सियां जो आगे खींची ना वो सडनली ब्लू कलर की हो गई। कैसी हो गई? ब्लू कलर की हो गई, ब्लू कलर की। अब वो ब्लू कलर की है, पीछे सारी रेड कलर की 8 कुर्सियां रह गई, उनमें गैप हुए 9। आपने अपनी ब्लू वाली कुर्सियों को उन 8-9 में से कोई 4 गैप चुन के उनमें डाल दिया। अब आपको पता है ब्लू कलर की कुर्सियों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो ब्लू कलर की कुर्सियां क्योंकि 9 गैप में गई हैं तो इसलिए कोई भी 2 ब्लू कलर की कुर्सी साथ में नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी आपको अलग से दिख रही हैं। तो अब आप जानते हो ब्लू कलर की सिर्फ 4 कुर्सियां हैं एंड नन ऑफ देम आर कॉन्जुगेटेड। सेम केस है। तो अब आपने क्या किया? अब मैं आपको जिस चीज से बोला सिनेमा हॉल याद रखना है ना, ताकि आपको याद रहेगा। सिनेमा हॉल 12 रेड चेयर्स, ठीक है। फिर आपने क्या किया? 4 चेयर्स पुल्ड, ठीक है। कलर चेंज्ड टू ब्लू, कलर ब्लू में चेंज हो गया, ठीक है। पुश्ड them in 9 gaps, pushed them in 9 gaps, ठीक है। implies 9C4 वेज। कितने वेज? 9C4 वेज। बस आपको सिर्फ अपने तरफ से चुनना है, चुनना। दिख रहा है आपको? बनाना नहीं है, आपको सिर्फ चुन करके देना है, चुन करके, सिर्फ सिलेक्शन है। तो दिस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, किसका? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 stations in a line out of 12 stations when none of them is consecutive, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब यहां से सुनना, अब यहां पे एक पॉइंट निकल के आएगा शानदार वाला। वो क्या है कि इफ n points are in a line and we have to select r points such that no two भी क्यों बोलो, none of them is consecutive, क्या? अगर आपको n में से n पॉइंट जो एक लाइन में हो, जैसे हमारी कुर्सियां पहले लाल रंग की लाइन में थी, n पॉइंट्स अगर लाइन में हो, उनमें से आप अगर r पॉइंट्स को लेना चाहते हैं, चुनना, ठीक है। तो चुनना ही नहीं है, ये तो कमाल है। चुनेंगे r को, वो लाल रंग की चेयर्स होंगी n में से, वो चुनते ही बाहर आते ही ब्लू कलर में बदल जाएंगी। पीछे रह जाएगा n-r कुर्सियां, n-r कुर्सियां रह जाएंगी। वो उन n-r में n-r+1 गैप होंगे। ध्यान से सुनना, आपका दिमाग घूम जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, उसको सुनो दोबारा। n लाल रंग की कुर्सियां, आपने r कुर्सियां आगे खींच ली, कलर चेंज हो गया, ब्लू कलर में बदल गई। पीछे n-r कुर्सियां रही, उनमें गैप प्रकट हुए n-r+1, उनमें गैप प्रकट हुए n-r+1। उन गैप में आपने अपनी ब्लू कलर की चेयर्स को धक्का दिया। तो जैसे ही आप उनमें धक्का दोगे तो आपके पास में n-r+1 CR ऐसी कुर्सियां होंगी जो ब्लू कलर में दिख रही हैं अब आपको। तो आपके पास में टोटल वेज हो गए n- पहले n में से r खत्म,
एन में से आर कुर्सियां आगे, उनमें गैप एन माइनस आर प्लस वन, और फिर वापस आपने अपनी आर कुर्सियां धक्का दे दी चुन करके, क्योंकि आपके टोटल जो गैप थे उनमें आर कुर्सियों वापस डाल दी चुन करके। ठीक है, एन माइनस आर प्लस वन में से आर गैप चुन के उनमें अपनी कुर्सियां डाली हैं। तो अब जो कुर्सियां हैं वो वहां है, और अब यहां से सीन चालू होता है। अब आपके सामने जितनी कुर्सियां हैं उसमें कुछ कुर्सियां रेड की हैं और कुछ कुर्सियां ब्लू की हैं। वो ब्लू कुर्सियां वही हैं जो आगे लेकर के आपने वापस धक्का दी। अब आप में से कोई भी बंदा अगर यहां से निकलता है तो देख के बता देगा भाई ये कुर्सियां उठा लो, ये सारी जब भी आप उठाओगे ब्लू कलर की, इनमें से कोई भी कॉन्जुगेटिव नहीं निकलेगी। वो सिलेक्शन अब करेगा, पहले नहीं करा उसने। यहां तक तो हम ड्रामा करके गए हैं। अब जब भी वो सिलेक्ट करेगा, आर कुर्सियां चुननी होंगी तो ब्लू कलर की कुर्सियां उठवाएगा। और उसके बाद कितने तरीके होंगे, एन माइनस आर प्लस वन सी आर, क्योंकि उतनी तो कुर्सियां हैं सामने। ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझना। खेल लास्ट के आखिरी सीन की आखिरी लाइन में था, जब आप कुर्सियों को धक्का दे चुके थे और आपके उसमें रेड और ब्लू कलर की चेयर्स आ चुकी थी। यहां अब बंदा देखेगा, उसको दिखेगा कि अच्छा ये ब्लू 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 उठा लो सारी। ठीक है, बात समझ में आई? अब वो देखेगा, अब पहले नहीं देख सकता था, पहले थोड़ी नहीं दिख रही थी उसको, पहले तो उसको सारी लाल दिख रही थी। उसमें से वो चुनता तो कोई भी दो कॉन्जुगेटिव आ जाती, और वो बेवकूफ थोड़ी ना उनमें से कह देगा ब्लू ब्लू उठाओ आप सारी। सही है ना? हाँ, ये पूरा सीन लास्ट के आखिरी पॉइंट पे जाके अटकता है। मतलब मैं तो तल गया। मैं तो एक बार जब मैंने पहली बार सोचा तो मेरा दिमाग घूम गया, क्या कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। पहले तो मेरे को यही समझ में नहीं आया क्या कर रहे हो, मतलब सिलेक्शन कैसे हुआ, ये कौन सा सिलेक्शन हुआ। मेरे को तो लास्ट में एकदम रियलाइज हुआ, अच्छा जब वापस जाएगी ना तब बनेगी एन माइनस आर प्लस वन सी आर, वही कुर्सियां ब्लू हैं, उन्हें उठानी है अपने को। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय बाय बाय। ठीक है, टाटा टाइम। सर आप क्या गजब के तरीके से समझा देते हो, मजेदार सवाल है सर। क्लाइमैक्स ऑफ द क्लास, यस एग्जैक्टली। 2022 का क्वेश्चन पता नहीं है सर, थोड़ा लाइट ब्लू ब्लू